जी दिनेश जी। बहुत सुंदर बात कही आपने। अनिल जी, आपके पास आता हूं। ये स्थिति, अगर इसको मैं दो शब्द कहूं महात्मा गांधी के करो या मरो वाली स्थिति है ये। इस बात को रियलाइज कर लिया है इंडिया गठबंधन ने, या तो करना है, नहीं करे तो हम पैरिश हो जाएंगे। अब ये स्थिति बड़ी क्लियर है। इसी के लिए ये साथ में आ रहे हैं, इसीलिए वो साथ में जुड़ रहे हैं, इस बात को पहचान रहे कि ये लड़ाई, ठीक है देश तो आजाद है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो हम सारे मारे जाएंगे। कोई वहां मारा जाएगा, कोई वहां मारा जाएगा, कोई यहां जेल में जाएगा, कोई वहां जेल में जाएगा। तो ये करो या मरो की लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर एकता बनी रहती, जो राकेश जी ने कहा है, और ये बिखरते नहीं है, फिर कोई, अभी तो एक दो फूफा नाराज है, बाद में चार छह नाराज हो गए तो फिर कोई यहां गिरेगा, कोई वहां गिरेगा। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि नीतीश बाबू जैसा या खड़गे साहब जैसा जो एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं, जो इनको जोड़ कर रखें, इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें अलग ना होने दें। एक फादर फिगर की जरूरत होती है किसी भी चीज को संभालने के लिए। तो वो फादर फिगर मुझे लगता है खड़गे साहब भी हैं, नीतीश बाबू भी हैं। और मुझे भी विश्वास है कि इनमें वो क्षमता है कि ये इस गाड़ी को और आगे लेकर जा सकते हैं। अनिल सिन्हा जी। हाँ देखिए, ये मतलब जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो अगर कन्वीनर बनने की रेस, मतलब वो नीतीश कुमार के ज़्यादा चांसेस हैं कि कन्वीनर बनेंगे वो, अगर मतलब वो पोस्ट बनता है तो। अभी तक तो जो जानकारी है इसके लिए सब लोग राजी हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसे किसी व्यक्ति को बनाना चाहती है, बनाना चाहेगी, मतलब कि जो लोग बाकी से भी बातचीत कर सके और उनका मतलब कम्युनिकेशन हो। जैसे कि कांग्रेस का कन्वीनर को उससे बात करना, केजरीवाल जी से बात करना ये मुश्किल होगा। तो मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो एक यही है अकेले नीतीश कुमार। और एज के कारण ये काम शरद पवार नहीं करेंगे, उनको अभी एनसीपी भी बचाना है महाराष्ट्र में। और कई लोगों को लगता भी है कि उनका उनकी किस तरह का स्टैंड के बारे में भी डाउट वाउट लोगों ने क्रिएट किया है। तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, इसके लिए मुझको लगता है कि नीतीश कुमार नंबर 1 में है, ज़्यादा चांसेस है उनका। दूसरा, उसके साथ एक ये भी जानकारी है, मिली है, मतलब लोग बता रहे थे कि कांग्रेस का कोई शख्स जो है वो ये चेयरमैन बनेगा, जिसमें सोनिया गांधी का नाम भी लिया जा रहा है। अब वो सोनिया गांधी का हेल्थ के बारे में जिस तरह सुनते हैं तो हमको लगता है कि खड़गे होंगे। तो कांग्रेस की तरफ से एक चेयरमैन और एक कन्वीनर जो है नीतीश कुमार, इस तरह की राय जो है, मतलब मेरे सुनने में आया, मतलब मैं कोई पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है उनके बातचीत से, तो उससे अंदाजा लग रहा है कि ये है। दूसरा, मैं जो असल में दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार चल रहा है, क्या जो आपको भी लग रहा था कि फूफा नाराज वाले, अब कोई फूफा नाराज होने की स्थिति में नहीं है। जो फूफा अंदर से नाराज ही रहते रहे हैं, उनको भी इसका वो क्या होता है कि मैरिज किसी तरह हो जाए, ये इम्पोर्टेंट जब हो जाता है तब फूफा वगैरह सब अपना ये जिद छोड़ करके लग जाते हैं कि दूल्हा राजी रहे। मतलब किसी तरह सेहरा जो है वो मतलब हमारे यहाँ मोड़ बोलते हैं उसको, वो जो है सिर पे आ जाए। तो इसके लिए अब वो सबको रियलाइज हो गया है बाकी को। अब बताइए कि गिनती ले लीजिए, जो फूफा जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो अपन लोग उसको डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं कौन फूफा। अब पहला नंबर केजरीवाल है। केजरीवाल के पास क्या ऑप्शन है? पार्टी का नंबर 2, मतलब नंबर 2 ने नंबर 1 जो ऑर्गेनाइजेशनली या इफेक्टिवली नंबर 1 आदमी था, वही सारा मिनिस्ट्री देख रहा था, सब पोर्टफोलियो देख रहा था, वो उनका जेल में है। दूसरा, उनका सबसे प्यारा आदमी वो भी जेल में है, सत्येंद्र जैन, और वो दोनों जेल। अब उसके बाद इनको भी केजरीवाल को भी घेर चुकी है ईडी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब इतना, मतलब कोई इतना थोड़े ही अनजान होता है, बेखबर होता है, लापरवाह, कि अपने को भी झोंक दे कि अपन चलो यार जेल में जाए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के कहने से चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर वो मैं मानता हूं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले, सॉफ्ट नहीं, हिंदुत्व वाले ही हैं, और उनका आरएसएस से काफी मतलब आइडियोलॉजिकल नजदीकी है। इसके बाद उसको सत्ता में पहुंचाने में उनकी मदद रही है।
लेकिन वो भी अपना, मतलब अब बात है पार्टी व्यक्ति बचेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। ये लोग किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने तो नितिन गडकरी तक पर हाथ डाल दिया। तो आप बोल लीजिए, जिसके जो नितिन गडकरी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, हरि भाई जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, आरएसएस के सबसे जो प्यारे आदमी है। यहाँ तक कि जब गोपीनाथ मुंडे सबसे पॉपुलर लीडर थे और नितिन गडकरी उनके सामने थे, तो नितिन गडकरी को ऑप्ट किया बीजेपी ने, मतलब आरएसएस ने, इसीलिए कि नितिन गडकरी गोपीनाथ मुंडे वो नहीं कर, जबकि जबकि दोनों आरएसएस के ही थे और बहुत पॉपुलर लीडर थे, इनका वैल्यू बहुत था गोपीनाथ मुंडे का पॉलिटिकल वैल्यू। उसके बाद भी उन्होंने, जब उस समय नितिन गडकरी का ये साबित भी नहीं हुआ था कि वो मास लीडर हो सकते हैं, तो उस पे हाथ डाल दिया। तो आप वो सोच सकते हैं, इधर एनसीपी देखिए, शरद पवार के बारे में कहते हैं लोग, शरद पवार अब किस वजह से जाएंगे वहां, अपना पूरी पॉलिटिक्स खत्म करेंगे क्या? उस सुप्रिया सुले का जो भी भविष्य है वो अब बीजेपी से बाहर है, एनडीए से बाहर, क्योंकि अब वहां तो ऑलरेडी अजित पवार हैं और वो सारे लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या करेंगे? कोई फूफा जो है ना, ये नाराज होने की स्थिति में अगर है भी फूफा, हम नहीं मान रहे हैं, हम सबको मान रहे हैं भाई ही, लेकिन आप बोल रहे हैं फूफा है, तो फूफा जो है कोई नाराज नहीं हो सकता। तीसरी बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, टर्मिनेटर वाला ऐसे नहीं आ गया। अब उनके पास दो ही उपाय है, एक तो है क्या कि वो कम्युनलिज्म एंड सूडो नेशनलिज्म का जो है, चंद्रयान वगैरह जो सूडो नेशनलिज्म है सब जगह, चंद्रयान किस तरह से इसरो ने संघर्ष करके पैसा बिना, उनके सारे जो बने हैं स्वदेशी में कंपनियों में, मतलब HAL या HEC, ये सब जो कंपोनेंट्स बने हैं, उनमें कई जगह कई बर्बाद होने की कगार पे हैं, उनको इन्होंने सैलरी नहीं दी है, ऐसी सब स्थिति है। लेकिन उन लोगों ने अपनी मेहनत से इसको बनाया, ये है नेशनलिज्म। स्यूडो नेशनलिज्म ये है कि उनके किए हुए पर फोटो अपना चिपका देने का, दिस इज स्यूडो नेशनलिज्म। चिपका दिया, आजादी ली लोगों ने, आरएसएस अब आजादी की बात कर रहा है, आजादी ली कांग्रेस ने, हिंदू महासभा उसकी बात कर रहा है, तो ये है स्यूडो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो आजादी लेना था, उसी तरह इसरो ने नेशनलिज्म किया, ये सूडो नेशनलिज्म है। तो ये सूडो नेशनलिज्म और दूसरा कम्युनलिज्म जो नूह में देख रहे हैं, कितनी कोशिश की बजरंग दल और बीएचपी ने कि दंगे हो जाए, लेकिन लोगों का देखिए, और पूरा समर्थन था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि नहीं किया, उनको तो पहुंचाया, मतलब स्कॉट में जल ले जाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी दंगे नहीं हुए। ये है यूनिटी जो सोसाइटी की है। तो इंडिया का ये सब इफेक्ट जो है, जो इंडिया का इफेक्ट है, और इसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो दूसरा, अब वेलफेयरिज्म क्या कहेंगे, कोशिश करके 200 रुपया कम कराया, और वो सही बताया गौतम जी कि वो उसके बाद भी 120% ज्यादा है, मतलब दुगुने से ज्यादा है, 114। अब वो उस समय, मतलब इतना कम करने के बाद और कुछ कहीं कह नहीं सकते। और मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं, जो आंकड़े बताए या लो, मैं जो समझता हूं कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने बैंक वगैरह सब खाली कर दिया है, सारे इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। अब ये ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि रेवड़ी, वो भी बांट नहीं सकते, क्योंकि वो परमिट ही नहीं कर रहा है खजाना। कोशिश में है ये कि 8 महीने तक खूब अपना बांटे, लेकिन बांटने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब है नहीं, पोजीशन नहीं है। अब वो और अब आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो भी लाइन अब तय हुई कि विकास और वेलफेयरिज्म, तो अब इंडिया के मुकाबले, अब वहां देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में अभी जानते हैं आप लोगों ने क्लिपिंग्स देखी या नहीं, बिहार में यूपी के लड़के गए हैं अभी, मतलब नौकरी जो चल रही है इसके लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए, वहां गया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खाली मंदिर की बात कर रहा है, हम नौकरी थोड़े दे रहा है। वो बाइट पे, वो लोकल चैनल्स पे, ये तो चैनल्स दिखाएंगे नहीं, लेकिन लोकल चैनल्स पे खूब वायरल हो रहा है कि वो यूपी के लड़कों से बता रहे हैं वहां सब एग्जाम देने के, क्योंकि वहां डोमिसाइल हटा दिया, ये कहा कि सब लोग आ सकते हैं हिंदुस्तान के। तो ये एक नई नैरेटिव है, नौकरी दे भी रहे हैं, कोई अपना लोकल बंदिश नहीं है कि बिहारी ही लेगा, देश का कोई आदमी आ सकता है। ये असली नैरेटिव है
जी, फेडरलिज्म का, इंडिया का जो मैसेज ग्राउंड पर दे रहे हैं, उस नैरेटिव का भी जवाब नहीं। इसलिए टर्मिनेटर आया है, और टर्मिनेटर का मतलब लोगों को एनालाइज करना चाहिए कि हृदयहीन क्या कहते हैं, मर्सिनरी एक जो है वो दुनिया मतलब सबको साफ कर देगा। जी, और वो दूसरा कि विपक्ष को जो विलेन बताता है वो किस टर्मिनेटर, वो उन्हीं लोगों को मारता है, तो जी, वो भी है। तो ये जो टर्मिनेटर वाला है उसको खूब से एनालाइज करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि असली में ये है क्या। जी, बिल्कुल। दूसरे चक्र में आते हैं, उत्तर काफ़ी छोटे रखेंगे।